नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं कोयलांचल संवाद और मैं हूं आपके साथ सुमन कुमारी। विष्णुगढ़ का मामला जो कि सुर्खियों में बना हुआ है और पूरे झारखंड को झकझोर कर रख देने वाला मामला है। लेकिन उस बीच आपको बता दें कि जिस प्रकार से एक बीजेपी नेता जिसका नाम भीमराव बताया जा रहा है, उनका नाम सामने निकल कर आ रहा है। इससे पहले आपको बता दें कि बीजेपी के नेताओं ने लगातार संघर्ष किया, इसके लिए लगातार वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने झारखंड बंद का आह्वान भी किया था, लेकिन जैसे ही इस मुद्दे की जांच हुई, उसके बाद ये मामला ठंडा गया। लेकिन हम सीधा जुड़ेंगे, बात करेंगे जगदीश साहू जी से, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है हमारे साथ में। उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस मुद्दे को लेकर राजनीति की रोटियां सेकी जा रही है यहाँ पर। क्या कहेंगे? देखिए, एक बात जो है, विष्णुगढ़ का जो मामला था वो निश्चित रूप से बहुत दुर्घटना जो घटित हुई, निश्चित रूप से बहुत दर्दनाक घटनाएं थी। और उस घटनाएं पर जो हुई उसमें सारे पार्टियां जो है, कांग्रेस पार्टी भी उनके परिवार के पास गए और सारे जेएमएम के भी लोग गए, सारे लोग गए और उसी दिन एसआईटी का गठन भी हुआ और पुलिस लगातार उस पर काम कर रहे थे। पुलिस कृत संकल्प थे कि जो हत्यारा है और जो ये है उसको किसी भी कीमत पर हम लोगों ने पकड़कर पर्दाफाश करेंगे। और निश्चित रूप से पर्दाफाश हुई और एसआईटी के गठन के बाद पुलिस ने जो कार्रवाई की उस पर, जो आपने अभी कहा कि भीमराव का नाम आया और उसने सारा चीज़ कबूल चुका है, तो निश्चित रूप से पुलिस काफ़ी सक्रिय थी और किसी भी तरह का आज तक जितने भी घटना घटित हुई उसमें पुलिस सक्रियता रूप से उस घटना को पर्दाफाश किया और जो उसमें दोषी थे उनको जेल तक पहुंचाने में काम किया। लेकिन इसमें एक बात कहेंगे कि भाजपा इस पर काफ़ी हाय तौबा मचा रहे थे। निश्चित रूप से 17 साल के शासन में इससे ज़्यादा घटनाएं घटित हुई है भाजपा के राज में। और जो भाजपा का जो चेहरा है, दोहरा चरित्र है। जो आपने देखा कि भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के साथ उनका फोटो था और वो पहले कांग्रेस भाजपा का कार्यकर्ता भी रह चुका है। तो निश्चित रूप से भाजपा का दोहरा चरित्र है और भाजपा जो है शुरू से जहाँ जहाँ उनका केंद्र शासित राज्य शासित प्रदेश रहा है, वहाँ आपने देखा होगा कि कैसे भाजपा में रेपिस्टों को संरक्षण दिया जाता है, हत्यारों को संरक्षण दिया जाता है। तो भाजपा पूरा गुजरात से लेके आज मध्य प्रदेश हो, चाहे यूपी हो, चाहे जिस भी प्रदेश में भाजपा का राज है, वहाँ सबसे ज़्यादा बलात्कारियों का और हत्यारों को संरक्षण देते रही है। और यही दोहरा चरित्र है भाजपा का झारखंड में भी, जो आज बैकफुट पर जाना पड़ा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को। और निश्चित रूप से इस पर काफ़ी भाजपा में बदनामी हो रही है और ऐसे कार्यकर्ताओं को भाजपा संरक्षण देती है। कुलदीप सेंगर का मामला को देखें आप, यूपी में कुलदीप सेंगर का मामला क्या था, जो बच्ची को रेप किया, बलात्कार किया और उसके पूरे परिवार को जला दिया, उसको एक्सीडेंट करके, गाड़ी से एक्सीडेंट करके हत्या करवा दिया। और उसी को बचाने के लिए निश्चित रूप से भाजपा जो सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में उनको बेल तक करवाने के लिए ये किया। फिर उसने यूपी के मामला में जो उन लोग परिवार से जो पीड़ित थी, उसने काफ़ी धरना प्रदर्शन किया और कांग्रेस ने उनको समर्थन दिया। निश्चित रूप से ऐसे हत्यारों को उसका जमानत को रद्द किया गया और जेल में रखा गया। जगदीश जी, सवाल ये भी आता है कि जिस प्रकार से लगातार वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने विरोध जताया और जिस प्रकार से जब नाम सामने आया तो उन्होंने अंधविश्वास का नाम दे दिया। तो इसे कैसे देखते हैं? क्या वाकई में यहाँ पर राजनीति का खेल हो रहा है? एक मासूम बच्ची का जिस तरीके से हत्या कर दिया जाता है अंधविश्वास के नाम पर। देखिए, अंधविश्वास के नाम पर बलि का हमने भी पेपर में पढ़ा कि उनको बलि देने की बात थी। लेकिन ये अंधविश्वास जो है
उस पर जो अंधविश्वास का जो साजिश किया जा रहा है वो गलत है। हत्या हत्या होती है, चाहे अंधविश्वास का मामला हो, चाहे किसी का भी मामला हो। बच्ची का हत्या जो हुआ है, निश्चित रूप से उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट के में केस करके उसको सज़ा मिलना चाहिए, और उस वैसे सज़ा मिलना चाहिए कि भविष्य में ऐसी दुर्दांत घटना को घटित न कर सके कोई। इसके लिए उसको फांसी का सज़ा मिलना चाहिए। भाजपा ये नारा देती है और ये कहती भी है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और दूसरी ओर जिस तरीके से ये मामला सामने आ रहा है लगातार, आपने कहा यूपी की घटना हो गई या झारखंड की घटना हो गई, इस तरीके से जो पूरे भारत में घटनाएं घट रही हैं, तो किस तरीके से देखते हैं? क्या आप लोग इसे लेकर कोई आगे कदम उठाने वाले हैं? देखिए, हम लोगों ने तो अभी आपने देखा होगा कि हमारे महिला कांग्रेस के अध्यक्ष, ऑल इंडिया के अध्यक्षा का नाम है अलका लामा जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसने आप में देखा होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे मामलों को उठाया और गुजरात से लेकर सारे मामलों को हम लोगों ने टैकल किया, और काफ़ी दृढ़ता के साथ हमने उसमें आंदोलन किए है कि भाजपा जो है भारतीय झूठा पार्टी है और भारत जलाओ पार्टी है, और जो बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देता है, उसमें भाजपा के लोगों ने ही सारे बेटियों को जो हत्या कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा आज गुजरात से लेके आपको यूपी और मध्य प्रदेश तक सारे जगहों में भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा का नेता ही इन्वॉल्व है। तो आपका क्या कहने का मतलब है कि भाजपा के नेता और भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता है वो इसको अंजाम दे रहे हैं? तो निश्चित रूप से सत्ता का दुरुपयोग करके यही अंजाम दे रहे हैं भाजपा के लोगों ने। तो आप तो सीधा आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर, ये तो ये अभी बीजेपी के पर आरोप का लगा रहे हैं आप? एक दो घटना सामने आ रही है तो आपने तो पूरे बीजेपी पे आरोप लगा दिया है। पूरे बीजेपी गुजरात से लेके आप यूपी और मध्य प्रदेश तक में देखिए ना किसका लोग कार्यकर्ता इन्वॉल्व रहा है। तो सत्ता का दुरुपयोग करके इन लोगों ने जो कर रहे हैं, निश्चित रूप से आने वाले समय में देश के जनता इस पर कड़ी निगाह रखा है और काफ़ी आक्रोशित है, और जनता आने वाले समय में इनको किसी दर का नहीं छोड़ेगा। लेकिन आप इसे कैसे कह सकते हैं? वैसे भी तो बीजेपी ऐसे बातों को संज्ञान में लेती है, वो धरना प्रदर्शन भी करती है जगह जगह पर। अगर हम झारखंड की बात ना करें तो और भी आप जहाँ पे एलिगेशंस लगा रहे हैं वहां पे तो वो बीजेपी सपोर्ट करती है, ऐसा नहीं है कि जो पीड़ित है उनको सपोर्ट करती है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी सपोर्ट नहीं करती है? बीजेपी का क्या मैं कहा, बीजेपी का दोहरा चरित्र है। एक और विरोध भी करते हैं और एक और उनके कार्यकर्ता और नेता इन कुकर्मों में इन्वॉल्व भी रहते हैं। तो बीजेपी का दोहरा चरित्र है, और बीजेपी के सारे बड़े नेताओं ने उन दोहरे चरित्र के लोगों को, उन नेताओं को बचाने का प्रयास भी करते हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से बीजेपी कर रही है वो ढोंग कर रही है? निश्चित रूप से बीजेपी ढोंग कर रही है। सत्ता में आने के लिए और जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए ढोंग कर रही, क्योंकि 17 साल का जो सत्ता था झारखंड में किसका था? भाजपा का था। और भाजपा ने 17 साल के ये में क्या उनके राज्य में अनेक घटनाएं घटित हुई है, लाखों घटनाएं इस टाइप की हुई है, निश्चित रूप से हुआ है। तो भाजपा जो है, भाजपा का जमीन झारखंड में घिसक चुका है, सुपड़ा साफ हो चुका है, इसलिए पब्लिक को दिग्भ्रमित करके, आंदोलित करके, दिग्भ्रमित करके सत्ता में आने का प्रयास कर रहे हैं। इसे रोकने के लिए आखिर कांग्रेस क्या कदम उठाएगी आगे? कांग्रेस जो गठबंधन की सरकार है, निश्चित रूप से हम लोग जो प्रशासन, पुलिस प्रशासन को पूरा कार्रवाई करने के लिए निश्चित रूप से, और जितने भी कार्रवाई हुई है उसमें सारा पर्दाफाश हुआ है और सारे लोग जेल में हैं वैसे लोग, और किसी भी कीमत में किसी भी पार्टी से हम लोग का इन्वॉल्व नहीं रहा है। अगर हमारी पार्टी से अगर किसी ने इन्वॉल्व रहा तो उसको पार्टी से हम लोगों ने हटा दिया है। ठीक है, लेकिन आपने कहा कि प्रशासन अच्छे से काम कर रही है, उन्होंने जांच किया है, लेकिन दूसरी ओर कल ही प्रेस क्लब में जो अंबा प्रसाद जी हैं, आप ही की मतलब कांग्रेस से ही वो आती है, उन्होंने
एलिगेशन लगाया है प्रशासन पर, उन्हें भरोसा नहीं, वो सीबीआई जांच की मांग कर रही है। आखिर क्यों? आप ही के पार्टी के लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या प्रशासन पे भरोसा नहीं है? आप लोग भी दोहरी नीति अपना रहे हैं? नहीं नहीं, हम लोग दोहरी नीति नहीं आ रहा है। अम्बा प्रसाद जी ने जो सीबीआई से जांच करने की बात की है, तो निश्चित रूप से सीबीआई के जांच अगर अच्छे से होगा तो उनका मैं बात को समर्थन करता हूँ। सीबीआई से भी जांच होने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, और सीबीआई से जांच होगा तो दूध का दूध पानी का पानी और भी हो जाएगा। चलिए, तो देखिए हमारे साथ में जगदीश जी थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। हम अंबर प्रसाद के बयान से सहमत हैं और कहीं न कहीं ये प्रशासन पर भी भरोसा जताते हुए नजर आ रहे हैं। किस प्रकार से ये टैकल करेंगे इस मामले को, इन्होंने साफ तौर पर जानकारी दी है। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ। मैं सुमन कुमारी, देखते रहें कोई लालचन सवाल, रांची।